नमस्कार, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन बात कर रहे थे रहीमदास जी की। रहीमदास जी का परिचय हमने पढ़ा और परिचय के साथ साथ कुछ दोहे में हमने पढ़े थे, 5 दोहे हमने पढ़े थे। उससे आगे जो दोहे हैं उनका अपना अध्ययन करेंगे आज। तो इनका 6वां जो दोहा है, ये सारे के सारे नीति से संबंधित इनके दोहे हैं और बीच में कुछ दोहे इनके भक्ति के भी हैं। तो भक्ति और नीति से संबंधित दोहे आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, जिनकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। 6वां दोहा है इनका, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रहीमन फिर फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार का मतलब मोतियों का हार, सुजन का मतलब अच्छे मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य, सज्जन मनुष्य। रहीमन, रूठे सुजन मनाइए। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो अच्छा मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य, गुणी मनुष्य, संत मनुष्य अगर रूठ जाता है तो उसको क्या कर लेना चाहिए? मना लेना चाहिए। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जब एक श्रेष्ठ मनुष्य, सज्जन मनुष्य, संत मनुष्य, गुणी मनुष्य रूठ जाता है, किसी भी बात पर रूठ जाता है, तो उसको क्या कर लेना चाहिए? मना लेना चाहिए। अगर वह व्यक्ति जो रूठे 100 बार, अगर वह व्यक्ति 100 बार रूठता है तो उसे 100 बार ही क्या करना चाहिए? मनाना चाहिए। क्योंकि उसमें उस व्यक्ति से हमें क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। क्योंकि उसके पास रह करके, उसकी संगति में रह करके हम भी अच्छे बन सकते हैं। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य, अच्छे और गुणी मनुष्य को बार बार क्या कर लेना चाहिए? मना लेना चाहिए। अगर वो व्यक्ति 100 बार रूठता है तो उसे 100 बार ही क्या करना चाहिए? मनाना चाहिए। अब इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है। रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक मोतियों का हार होता है और वह मोतियों का हार जब टूट जाता है तो उसको हम फिर से क्या कर लेते हैं? पिरो लेते हैं। क्यों पिरो लेते हैं? क्योंकि वह क्या है? अत्यधिक मूल्यवान है। और अत्यधिक मूल्यवान होने के कारण वह बार बार वह मोतियों का हार टूटता है और बार बार हम उसको क्या कर लेते हैं? पिरो लेते हैं। उसी प्रकार से एक सज्जन व्यक्ति भी कैसा होता है? हमारे लिए मूल्यवान होता है। इसलिए उस सज्जन व्यक्ति को भी मोतियों के हार के समान ही बार बार रूठने पर क्या कर लेना चाहिए? मना लेना चाहिए। अगला इनका है परोपकार का महत्व है। इस दोहे में, अगले दोहे में रहीमदास जी ने बताया है कि व्यक्ति को हमेशा परोपकार करते रहना चाहिए। परोपकार से ही संसार का कल्याण और स्वयं का कल्याण हो सकता है। तो परोपकार की सीख देते हुए क्या कह रहे हैं? तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ने पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? तरवर का मतलब पेट, तरवर फल नहीं खात है। परोपकार के महत्व को स्पष्ट करते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि एक पेड़ होता है, वो परोपकार का काम करता है, दूसरों की भलाई का काम करता है। इसलिए एक पेड़ कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाता। तरवर फल नहीं खात है कि एक पेड़ होता है, वो कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाता। सरवर पिए ने पान, सरवर का मतलब तालाब, और एक तालाब होता है वो भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। ये दोनों ही किसके लिए काम करते हैं? परोपकार के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं। फल है वो भी दूसरे खाते हैं और सरोवर का या तालाब का जो पानी है वो भी दूसरे ही पीते हैं। कही रहीम पर काज हित, पर का मतलब दूसरा, काज का मतलब काम, हित यानी भलाई, संपत्ति यानी पैसा, धन, संचय यानी इकट्ठा करना, सुजान का मतलब एक संत मनुष्य, सज्जन मनुष्य। इस प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, उसी प्रकार से एक सज्जन व्यक्ति होता है, वो भी पैसे का जो संचय है वो स्वयं के लिए नहीं करता है, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए ही करता है। इसलिए व्यक्ति को जीवन में हमेशा ये परोपकार करते रहना चाहिए, दूसरों की भलाई के काम करते रहना चाहिए। उसी में जीवन का सार है, उसी में जीवन की सिद्धि है। अगला देखो, थोते बादर क्वार के, जू रहीम गहरात,
धनी पुरुष निर्धन भयो करे पाछली बात। क्वार का महीना होता है, उसको कहते हैं आश्विन का महीना। आश्विन, क्वार कौन से महीने को कहेंगे? आश्विन का महीना, जहाँ पर वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और आकाश के अंदर फिर से धूप वगैरह थोड़ी तेज होने लग जाती है। तो थोते बादल क्वार के जूं रहीम गहरात, गहरात का मतलब उमड़ना घुमड़ना। रहीमदास जी कहते हैं कि क्वार महीने के जो बादल हैं, क्वार महीने में आकाश में उमड़ने घुमड़ने वाले जो बादल हैं, या आश्विन माह के अंदर आकाश में उमड़ने घुमड़ने वाले जो बादल होते हैं, वो कैसे होते हैं? थोते होते हैं, जल रहित होते हैं। वो पानी तो बरसाते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं? कोरी गर्जना करते हैं, आकाश में उमड़ते और घुमड़ते रहते हैं। थोते बादल क्वार के जूं रहीम गहरात। रहीमदास जी कहते हैं कि आश्विन माह में आकाश में उमड़ने घुमड़ने वाले बादल हैं, वो जल रहित होते हैं, लेकिन वो आकाश में उमड़ते घुमड़ते हुए घनघोर क्या करते हैं? आवाज करते हैं। धनी पुरुष निर्धन भयो करे पाछली बात। किस प्रकार करते हैं? कि जिस प्रकार एक व्यक्ति था जिसके पास पहले बहुत अधिक क्या थी? धन संपत्ति थी, और आज उसके पास धन संपत्ति बिल्कुल भी नहीं है, यानी वो बिल्कुल निर्धन हो गया है। तो आज निर्धन होने के बाद भी वह व्यक्ति कौन सी बात करता है? वो पहले की बात करता है जब वह अत्यधिक पैसे वाला था, अत्यधिक धनवान व्यक्ति था। धनी पुरुष निर्धन भयो, किसके समान? उस धनी मनुष्य के समान जो अब क्या हो गया है? निर्धन हो गया है, गरीब हो गया है। करे पाछली बात, फिर भी वो अपने उस अतीत को याद करके और अपने धनी जीवन की बातें लोगों को बताता फिरता है। यानी किसी को पैसा तो वो दे ही नहीं सकता, क्योंकि पैसा तो उसके पास है ही नहीं, लेकिन बात किसकी करेगा? पैसे की बात करेगा। किसके समान? उस आश्विन माह में उमड़ने घुमड़ने वाले बादलों के समान। कि वो बादल उमड़ेंगे घुमड़ेंगे, लेकिन वो बादल बरसात नहीं कर सकते हैं। उस व्यक्ति की बात ही कि वह व्यक्ति अपने पैसे की बात तो करेगा, लेकिन पैसा नहीं होने के कारण वह किसी को पैसा दे नहीं सकता है। अगला है, बहुत ही अच्छी चीज, अच्छी बात बताइए रहीमदास जी ने। रहीमन असवा नैन ढरी जिए दुख प्रकट करी जाही निकारो गेहे ते कसने भेद कही दे। यानी रहीमदास ये कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने मन का दुख है वो बताना नहीं चाहिए, या ये कह सकते हैं कि मन का दुख बताने से प्रकट नहीं होता, बल्कि आंख से निकलने वाले जो आंसू हैं वो व्यक्ति के मन के दुख को क्या कर देते हैं? प्रकट कर देते हैं। तो क्या करें रहीमदास जी? रहीमन असवा नैन ढरी। रहीमदास जी कहते हैं कि जब आंखों से आंसू निकलते हैं, और आंसू कब निकलते हैं? अधिकतर दुख के अंदर आंखों से क्या निकलते हैं? आंसू निकलते हैं। रहीमन असवा नैन ढरी। रहीमदास जी कहते हैं कि जब आंखों से आंसू निकलते हैं, जिए दुख प्रकट करे, उस समय वो आंख से निकलने वाले जो आंसू हैं वो किसको प्रकट करते हैं? मन के दुख पीड़ा को प्रकट करते हैं। आंख से निकलने वाले आंसू हैं वो किसको बताते हैं? व्यक्ति के मन की पीड़ा को, टीस और कसक को प्रकट और व्यक्त करते हैं। किस प्रकार करते हैं? जाई निकारो गेहते, कि जिस व्यक्ति को लड़ाई झगड़ा करके घर से बाहर कर दिया जाता है, जिस व्यक्ति को लड़ाई झगड़ा करके घर से बाहर कर दिया जाता है, कसने भेद कही देई, वही व्यक्ति बाहर जाकर के घर का रहस्य लोगों को बता देता है, घर की पोल दूसरों को दे देता है। किस प्रकार दे देता है? वह उसी प्रकार से दे देता है जिस प्रकार से आंख से निकलने वाले जो आंसू हैं वो हमारे मन के दुख को क्या कर देते हैं? प्रकट कर देते हैं, सबके सामने व्यक्त कर देते हैं। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति को लड़ाई झगड़ा करके घर से बाहर निकाल देते हैं, वह व्यक्ति बाहर जाकर के और घर के रहस्य को सबके सामने प्रकट कर देता है। इसलिए कहा भी जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, ये नौतक हो गए। 10वां दोहा देखो, रहीमदास जी इसमें मन के दुख की ही बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अपने मन के दुख को किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संसार स्वार्थ का संसार है, ये कभी भी हमारे जीवन में काम में आने वाला नहीं है, हमारा साथ देने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं?
रहीमन निज मन की व्यथा, व्यथा का मतलब दुख, निज का मतलब स्वयं। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, गोय का मतलब होता है छिपाकर। सुनी अठिले, अठिले का मतलब हंसना मजाक करना, लोग सब बाटी न ले ही कोई। रहीमदास जी कह रहे हैं रहीमन निज मन की व्यथा, रहीमदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने मन के दुख को मन ही राखो गोय, अपने मन के अंदर ही छिपा करके रखना चाहिए। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? रहीमदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने मन के दुख को अपने मन के अंदर ही दबा करके रखना चाहिए। क्यों दबा करके रखना चाहिए? सुनी अठिले लोग सब, कि व्यक्ति आपके मन के दुख को सुन करके और आपकी क्या उड़ाएंगे? हंसी उड़ाएंगे। बाटी ने ले ही को, इस संसार में आपके दुख को सुन करके और आपके दुख में हाथ बटाने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अपने मन के दुख को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि संसार के अंदर दूसरों के दुख को देख करके दुखी होने वाले लोग बहुत ही कम हैं, बल्कि दूसरों के दुखों को देख करके और उनका हंसी मजाक उड़ाने वाले लोग संसार में बहुत अधिक मिल जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अपने मन के दुख को, अपने जीवन की व्यथा को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। अगला देखो, भक्ति संबंधित इनका दुआ है, दीन सबन को लखत है दीनई लखीने कोई, जो रहीमन दीनई लखे दीन बंधु सम हो। बहुत अच्छी बात कही है। दीन यानी गरीब, सबन यानी सबको, लखे का मतलब देखता है। रहीमदास जी क्या करें कि एक गरीब व्यक्ति होता है, एक निर्धन व्यक्ति होता है, वो पैसे के लिए और अपना पेट भरने के लिए सबकी ओर क्या करता है? देखता है। दीन सबन को लखत है। रहीमदास जी कह रहे हैं कि एक दीन व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति होता है, वो कुछ प्राप्त करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, पैसे के लिए किसी दूसरे की तरफ देखता है। दीनई लखे ने कोई, लेकिन इस संसार में कोई भी दीन व्यक्ति की तरफ, गरीब व्यक्ति की तरफ नहीं देखता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि संसार में एक निर्धन व्यक्ति कुछ खाने के लिए दूसरे के सामने हाथ फैलाता है, दूसरे की तरफ देखता रहता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस गरीब को खाने के लिए कुछ नहीं देते हैं, अर्थात उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। जो रहीम दीनई लखे, रहीमदास से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार गरीबों को देखता है, अर्थात इस प्रकार के गरीबों की सहायता करता है, दीन बंधु सम हो, वह व्यक्ति किसके समान होता है? दीन बंधु के समान होता है, भगवान के समान होता है। तो रहीमदास जी ने कौन से व्यक्ति को भगवान के समान बताया है? रहीमदास जी ने उस व्यक्ति को भगवान के समान बताया है कि जो व्यक्ति हमेशा गरीबों की सहायता करता है, गरीबों के कल्याण की बात करता है, उनको अपना पेट भरने के लिए कुछ देता है, वह व्यक्ति संसार में किसके समान होता है? दीन बंधु के समान होता है, भगवान के समान होता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा ही दीन दुखियों की सेवा करते रहना चाहिए। अगला है, इसमें एक अच्छे और बुरे मनुष्य की पहचान है, उसके बारे में बताया है। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माई। रहीमदास जी कह रहे हैं दोनों रहीमन एक से। रहीमदास जी कह रहे हैं कि एक कौवा और कोयल दोनों कैसी होती हैं? काली होती हैं, और दोनों को देख करके दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता। कब तक अंतर नहीं किया जा सकता? जब तक वो बोलते नहीं हैं। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। रहीमदास जी कहते हैं कि कौवा और कोयल दोनों काली होती हैं, लेकिन दोनों के बीच में भेद नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही, की जैसे ही बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु आते ही कोयल है वो मधुर आवाज में बोलती है, कूकती है, जबकि कौवा है वो काम काम करता रहता है। इसलिए व्यक्ति के बोलने पर ही उसके आंतरिक गुण का पता चलता है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति के बाहरी रंग रूप को देख करके, बाहरी आवरण को देख करके
उस व्यक्ति के गुणों की पहचान नहीं होती है। व्यक्ति के गुणों की पहचान कब होती है? उसके बोलने से होती है, उसके अंतर्मन से ही व्यक्ति के गुणी और अवगुणी की पहचान होती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा ही अच्छा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए और मधुर व्यवहार रखना चाहिए। ये अपने 12 दोहे थे रहीमदास जी के, वो अपने हो चुके हैं। बाकी जो दोहे अपने बच गए हैं 6-7 दोहे, वो अपना अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।